हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात क्या करनी है। एक क्वेश्चन था किसी बच्चे का कि सर ये बता दीजिए कि कैसे हम लोग आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। या फिर इसको हम अलग तरीके से देखते हैं कि कैसे मेटल एंड नॉन मेटल आपस में रिएक्ट होकर के किसी न किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी बारे में आज हम लोगों को बात करनी है कि हाउ टू मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल एंड हाउ टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड और फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसके पहले आप जानते होंगे कि यदि हम लोग एलिमेंट के बारे में बात करें तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है ऑन अर्थ वो है 118 एलिमेंट। इस 118 एलिमेंट में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं नेचुरल है, कुछ आर्टिफिशियल है, और नेचुरल और आर्टिफिशियल को लेकर के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम मेटल की कैटेगरी में रखते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिन्हें हम नॉन मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। तो नॉन मेटल की कैटेगरी में कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो कि गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं और वो इन रिएक्टिव होते हैं, जिसे हम नोबल गैसेस कहते हैं और इनर्ट गैसेस कहते हैं, क्योंकि उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बिल्कुल लो होती है, उनको किसी से न लेना न किसी से देना। वाई बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इनका जो ऑक्टेट होता है वो हमारा कंप्लीट होता है। कोई भी हमारा एलिमेंट तब तक स्टेबल होगा जब तक कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। यदि उस एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो हमारा अनस्टेबल होगा। तो उसी क्रम में आज हमको पढ़ना है कि कैसे कोई भी हमारा एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपना ऑक्टेट कैसे यहाँ पर कंप्लीट करता है। कुल मिला के सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो हमारे इनर्ट गैसेज होते हैं उनका कैसे यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और उसी बेस के आधार पर इन्हें कैसे हम लोग इनर्ट गैसेज कहते हैं। तो उस क्रम में यदि हम देखा जाए तो हमारा सबसे पहले यहाँ पर होता है हीलियम, दूसरा यहाँ पर हमारा नियॉन, फिर यहाँ पर हमारा है आर्गन, इसी तरह क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडॉन। कुल मिला के यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान और रेडॉन 6 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग इनर्ट गैसेज कहते हैं, मोनोएटॉमिक गैसेज कहते हैं, नोबल गैसेज कहते हैं और इनरिएक्टिव गैसेज कहते हैं। तो ये ऐसे एलिमेंट होते हैं। यदि इनके बारे में देखा जाए तो हीलियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है और आर्गन का यहाँ पर एटॉमिक नंबर 18 होता है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ पर 2 आएगा, K, L, M एंड N, ये हमारे सेल्स होते हैं। यहाँ पर देखा जाए 2 और 8 आएगा, 2 8 = 10, यहाँ पर हो जाएगा 2 8, 8। यहाँ पर इसका वैलेंसी सेल हमारा M हो जाएगा, इसका वैलेंसी सेल L हो जाएगा और इसका वैलेंसी सेल यहाँ पर K हो जाएगा। तो देखा जाए तो हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन है। यदि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन केवल और केवल हीलियम के लिए होता है तो हमारा स्टेबल होगा। 8 इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो इस इनर्ट गैसेस में नियॉन के लिए हो सकता है, आर्गन के लिए, क्रिप्टॉन के लिए, ज़ीनान के लिए, रेडॉन के लिए, इन सब के वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 8 से कम नहीं होंगे ना तो 8 से ज़्यादा होंगे। वैलेंसी सेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो हमारा एलिमेंट कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो उसको किसी से ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता होती है ना तो इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता होती है। लेकिन इस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडॉन को छोड़ दिया जाए तो ऐसे बहुत सारे हमारे एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे हमारे मेटल हैं, बहुत सारे हमारे नॉन मेटल हैं, वो स्टेबल नहीं होते बल्कि अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनका जो वैलेंसी सेल होता है, उनका जो ऑक्टेट होता है वो इनकम्प्लीट होता है। फिर क्या करते हैं, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करेंगे। गेन तब किया जाता है जब वो नॉन मेटल की कैटेगरी में होते हैं, बिकॉज नॉन मेटल आर इलेक्ट्रॉन पुअर। तो इलेक्ट्रॉन जब उनके पास कमी होगी तो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को किसी से गेन करेंगे। लेकिन जो मेटल की कैटेगरी में होंगे वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या फिर जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यदि जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट गेन करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट दूसरे को
प्रोवाइड करा देगा या फिर लॉस कर देगा। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है किसी भी एलिमेंट के द्वारा तो उसके ऊपर सदैव नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट होता है, मतलब एनायन का फॉर्मेशन होता है। जब किसी भी एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कराया जाता है तो वहाँ पर सदैव पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, मतलब कैटायन का फॉर्मेशन होता है। जब इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं तो उनके मध्य में रिपल्सन ना होकर के अट्रैक्शन होगा, मतलब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर आयनिक कंपाउंड का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर देख रहे हैं हीलियम के केस में वैलेंसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए स्टेबल होता है, नियॉन के केस में भी 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी शेल में इसलिए स्टेबल होता है, आर्गन के केस में यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन इसलिए हमारा ये स्टेबल हो जाएगा। तो जितने सारे एलिमेंट हैं यदि उनके वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यानी उनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो उनको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता नहीं होती, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। सोडियम क्लोराइड का कैसे हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम क्लोराइड भी एक प्रकार का देखा जाए तो हमारा आयनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है ये सोडियम एटम से मिलकर के बना है और क्लोरीन एटम से मिलकर के बना है। अब यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन कैसे एक दूसरे के पास है, कैसे एक दूसरे को ये अट्रैक्ट किए, इनके पीछे केमिस्ट्री क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा सोडियम है, तो सोडियम का देखा जाए तो एटॉमिक नंबर 11 होता है। फिर मिला के जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 8 1, ये इसका वैलेंसी शेल है। अब सोडियम जो है सोडियम के वैलेंसी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम मेटल है तो मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अब यहाँ पर ये सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होने के बावजूद इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। वैलेंसी शेल आउटर शेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन होता ये सोडियम हमारा कैसा होता, स्टेबल होता। लेकिन इस सोडियम के वैलेंसी शेल में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन तो गेन नहीं करेगा बिकॉज सोडियम और इलेक्ट्रॉन रिच। ये क्या करता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को जब ये निकाल देगा यानी प्लस बना लेगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। अभी तक जो सोडियम केस में 2 8 1 था, अब यहाँ पर कितना हो गया 2 8 हो गया। जो 1 इलेक्ट्रॉन था इसने 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन को निकाला तो यहाँ पर इसके ऊपर प्लस आ गया। अब कितना बचा 2 और 8। अब यहाँ पर अभी तक जो वैलेंसी शेल 1 था इसके केस में के एल एन के केस में अब यहाँ पर केवल एल में 8 बचा। ये मतलब Na प्लस हमारा कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। अब कंपैरिजन यहाँ पर करते हैं कि सोडियम स्टेबल और Na प्लस स्टेबल, तो आप तुरंत बताइएगा कि यहाँ पर स्टेबल कौन है, हमारा Na प्लस स्टेबल है ना कि Na। तो यहाँ पर Na प्लस यहाँ से आपको अपडेट होगा। हम दूसरे में बात करते हैं, यहाँ पर सीरियल है क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ पर आता है 2 8 7। अब इसके वैलेंसी शेल में देखा जाए तो के एल एम एम इसका वैलेंसी शेल है, आउटर शेल है। आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखा जाए कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने कमी है, 1 की कमी है। यदि सीएल क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहीं से मिल जाता है ये हमारा क्लोरीन ऐसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल करने के लिए इसके अंदर कंप्लीट करने के लिए हमको करना पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर अलग प्रोवाइड कराना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जो हमारा बनाएगा Cl नेगेटिव क्लोरीन। अब यहाँ पर देखिएगा 2 8 यहाँ पर हमारा कैसा है 7। अब यहाँ पर कितना हो गया 2 8 8। अब इसके वैलेंसी शेल में 1 हो गया क्लोरीन के, यहाँ पर ये क्लोराइड आयन बनाया। जबकि यहाँ पर सोडियम था, सोडियम के वैलेंसी शेल में कितना था, यहाँ पर 8 हो गया। यहाँ पर सोडियम आयन बनाया। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ये क्या है, एक प्रकार के आयन के रूप में कन्वर्ट हो गए। ये सोडियम आयन सोडियम से मिला जबकि ये क्लोराइड आयन क्लोरीन से मिला। यहाँ पर सोडियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लॉस किया गया, कितने इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन को। जबकि यहाँ पर क्लोरीन के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया, तब जाके यहाँ पर क्लोराइड आयन का
फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यदि हम इसके फॉर्मेशन की बात करें, यहाँ पर Na था, यहाँ पर Cl था। अब Cl के बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? 7 इलेक्ट्रॉन था। 1 2 3 4 5 6 7। अब सोडियम के बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? 1 इलेक्ट्रॉन था। अब सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसको जब दे देगा, यहाँ पर अभी तक 2 8 1 था, यहाँ पर कितना था? 2 8 7। जब सोडियम का बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाएगा, Cl को दे दिया जाएगा, तब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, इसका मतलब यहाँ पर ये प्लस प्लस। अब Cl के पास कितना था? पहले के साथ था 1 2 3 4 5 6 7। एक यहाँ पर हमारा हो गया 8, यहाँ पर कितना मिला? 2 8 मिला। अब यहाँ पर कितना हो गया? 2 8 8। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया, इसके ऊपर यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक Na प्लस है और एक यहाँ पर Cl माइनस, मतलब दोनों चार्ज हैं, एक ही चार्ज है, लेकिन दोनों कैसे चार्ज है? अपोजिट चार्ज है। जब अपोजिट चार्ज होंगे तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा NaCl। ये हमारा एक पहला आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। यदि हम दूसरी बात करें, दूसरे एग्जांपल की बात करें, सपोज दैट यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं MgCl2 का फॉर्मेशन। कैसे यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा बनता है? तो सबसे पहले देखा जाए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2 8 2। अब इसके बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये मैग्नीशियम हमारा मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे उनके बैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को मैग्नीशियम निकाल देगा, ये हमारा Mg2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैग्नीशियम के पास कितना बचा? 2 और 8 बचा, यानी मैग्नीशियम जो था अब Mg2 आयन में कन्वर्ट हो गया बाय लॉसिंग 2 इलेक्ट्रॉन। अब Mg2+ हमारा स्टेबल हो गया, जबकि Mg हमारा पहले से नॉन स्टेबल था। जबकि यहाँ पर क्लोरीन की केस में अभी आपने देखा 17 होता है, 2 8 7। अब क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन पुअर होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कुल मिला के इसके बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई? 7 है। कमी कितने की? 1 की है। अब ये क्या करेगा? इसी से एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना? Cl माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 8 7। अब यहाँ पर देखिए कैसे हम लोग बताते हैं। एक Mg यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, एक Cl यहाँ पर हमारा है और एक Cl हमारा यहाँ पर है। अब Mg के बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये हो गया। Cl के बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? 7 1 2 3 4 5 6। ये 7, इसके बाद 7 होगा 1 2 3 4 5 6 7। अब मैग्नीशियम मेटल है, इसके पास बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? 2 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करा है Mg2+ में। अब Mg2+ कैसे बना? यहाँ पर देखिएगा, मैग्नीशियम का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा Cl, जिसका मतलब Cl के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ पर आप देखिएगा मैग्नीशियम का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये किसको दे दिया जाएगा? इस Cl को। यहाँ पर भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, जिसका मतलब इसके ऊपर कितना प्लस? एक प्लस। जब इसने इसको दिया तो आ गया एक प्लस। जब मैग्नीशियम का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो Cl को दिया गया, तब यहाँ पर आ गया। फिर लाके देखा जाए तो कितना Cl? एक Cl माइनस, यहाँ पर एक Cl माइनस, कितना प्लस? Mg के ऊपर 2 प्लस, तो Cl माइनस प्लस Mg प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पर देखिएगा तो अपोजिट चार्ज है लेकिन इक्वल है, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है। हमारा बना लेगा MgCl2। ये भी हमारा दूसरा क्या है? आयनिक कंपाउंड। इस तरीके से हम चाहे CaCl2 हो, चाहे हमारा MgCl2 हो, चाहे हमारा NaCl हो, जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर करके, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके उनके बैलेंसिंग सेल को कंप्लीट करते हैं, अपडेट को कंप्लीट करते हैं। फिर अट्रैक्शन के द्वारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा कंजुगेट करके हम इस तरीके से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं।